Namaste dear parents and dear students, how are you all? Welcome to RAD online classes. Today we are here to talk on block number 6, topic number 4. Before starting today's topic, the resources which we need are the content book, the workbook, notebook and the pencil. I'm going to ask the question from the previous topic. जो previous topic जो हमारा था वो था impact on animals habitat, कि अगर animals की habitat हम destroy कर रहे हैं तो उसके ऊपर animals के ऊपर क्या असर पड़ेगा. So can you tell me? Yes, अगर animals की habitat टूटते हैं तो उनको food नहीं मिलेगा, उनको water नहीं मिलेगा, उनका shelter टूट जाएगा, वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे हो सकता है उनको वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो उनको सूट ना करे, उनको एडेप्टेशन में टाइम लगेगा, है ना. उनकी फैमिली फिनिश हो सकती है, मे बी वो भी मर सकते हैं. ठीक है. सो एनिमल्स की हैबिटेट कैसे टूटते हैं? नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी टूटते हैं, लाइक अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड आ जाती है, उसकी वजह से टूटते हैं. और ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज की वजह से भी उनके जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय होते हैं. सो जो गवर्नमेंट है हमारे, उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए हैं टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, राइट? बिकॉज एनिमल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स ऑल्सो. प्लांट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस. आवर टॉपिक इज बेस्ड ऑन दिस कि व्हाट गवर्नमेंट हैज डन to protect the animals, how we can protect the animals. So our topic 4 is protected habitat, means animals के घर को कैसे हम protect कर सकते हैं. The aim for this topic is measures undertaken to protect animal habitat, कि कौन कौन से उपाय करे गए हैं, उठाए गए हैं एनिमल्स के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए. So there are two words, one is the wildlife sanctuary and next is a national parks. तो मैं आपको जब हम जब टॉपिक करेंगे इसके बीच में जैसे कि वर्ड्स आएंगे, so I'm going to tell you what are the topic. Now, have you ever been to zoo? क्या आप चिड़ियाघर गए हो या कभी टीवी में देखा हो? क्या होता है चिड़ियाघर में? एनिमल्स होते हैं. वाओ. सो एनिमल्स कहाँ होते हैं? उसमें बाहर खुले होते हैं? नहीं, वो केज में होते हैं, वो पिंजरों में होते हैं. हाँ, उनको बाहर खुला नहीं छोड़ते. यस. सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना है आपने? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, है ना, ये सारी चीजें होती हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे. आज जो हम एक्टिविटी करेंगे वो इसी के ऊपर बेस पे करेंगे. वी आर गोइंग टू राइट व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ जू, चिड़ियाघर, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दोनों में क्या चीजें सेम है ना. ठीक है, वो हम लिखें एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द डिफरेंस आल्सो. सो यू हैव टू राइट द सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंस इन योर S4 in your workbook, right? So you have to complete question number 1 of page number 37. In this you have to complete the Venn diagram. इस Venn diagram में आपने करना क्या है? The animals are protected in both a zoo and a wildlife sanctuary. Right? How these places are similar and different. आपने ये बताना है कि जू, जो चिड़ियाघर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, और इनमें क्या सेम चीज़ है. अब जू तो आपको पता ही है चिड़ियाघर होता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. जो एनिमल्स एंडेंजर्ड हो रहे हैं, जो नियर अबाउट ख़त्म होने वाले हैं, उनकी स्पीशीज बहुत रेयर है चुकी है, जिन एनिमल्स को चोट लगती है, इंजर्ड हो जाते हैं, उस टाइप के एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती है. सो प्लीज कंप्लीट दिस वेन डायग्राम इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग. So one more question is there which you have to write in your notebook, that what are the better ways to protect animals and their habitat and why. अभी आप दो चीज करोगे, you will be writing about the zoo and you will be writing about the wildlife sanctuary. दोनों के आप लिखोगे, फिर आपने ये बताना है कि which is the better one, zoo better है या wildlife sanctuary. So this question you have to write in your notebook and for finding the answer you can take the help of your content book, page number 34 and 35. ठीक है, and you have to do the question like this. Please do the question in good handwriting. Just see, this is the paragraph, ways to protect animals habitat, page number 34. Here is the picture of
Ranthambore National Park. And here is one more picture how the person is picking the garbage from the national park. So you can read both the paragraph and you can find the answer, and please do the answers. Write the answer in your notebook and your workbook. Just have a look how I have done the activity. I have written about the zoo here, the wildlife sanctuary, and the similarities between both zoo and wildlife sanctuary. And just see the notebook part, the answer I wrote over here. So let's discuss questioning part. So let's see what is the difference between the wildlife sanctuary and a zoo. ठीक है, difference देखते हैं. जो zoo में है, the animals used to live in a cage. पिंजरे में रहते हैं वो. They can't move freely. The animals अब freely नहीं घूम सकते. उनका एक एरिया होता है केज के अंदर ही वो घूमते हैं. Fed artificially. उनको जो खाना होता है वो अपना खाना खुद नहीं शिकार मारते. लाइक फॉर एग्जाम्पल जो लायन है, जो हार्बीवोर्स होते हैं, लायन, टाइगर, बेयर, वो अपना खाना खुद नहीं हंट करते हैं. उनको जो जू कीपर्स होते हैं वो देते हैं. एंड जो हार्बीवोर होते हैं उनको भी जो ग्रास होती है वो काट के, या लीफ होती है वो काट के दी जाती है. वो खुद अपना शिकार नहीं ढूंढ सकते, अपना खाना खुद नहीं ढूंढते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईट नेचुरली. जो एनिमल्स होते हैं दे यूज्ड टू ईट नेचुरली. वो खुद अपना खाना ढूंढते हैं और अपनी खुद हंट करते हैं. नेक्स्ट, दे कैन मूव फ्रीली. वो एरिया इतना बड़ा होता है कि एनिमल्स उधर फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं. एंड दिस इज द दे लिव इन अ नेचुरल वे. वो नेचुरल तरीके से उसमें रहते हैं. यहाँ पर पानी भी उनको ढूंढना पड़ता है. यहाँ पर पानी भी जू कीपर. सो लेट्स सी द सिमिलरिटीज. तो सिमिलरिटी बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द जू इज दैट दे गेट फूड. दोनों को ही वहाँ खाना मिलता है, दोनों खाना खाते हैं. ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो अपना खुद खाना हंट करते हैं, खुद ढूंढते हैं. एंड जू में जू कीपर्स एनिमल्स को देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड. जू में भी एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन इज द बेटर. व्हाट डू यू थिंक? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेटर और जू इज बेटर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेटर बिकॉज जू में क्या होता है, जू में जो एनिमल होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया है, छोटा सा एरिया, मतलब थोड़ा रूम टाइप में होता है, वो उसमें रहते हैं. थोड़ा उसके लिए आउटसाइड बना देते हैं तो वो थोड़ा बहुत घूम सकता है. बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसके पूरा एक तरह से पूरा जंगल, बहुत बड़ा एरिया होता है, वो कहीं पर भी घूम सकते हैं. वन. सेकेंड, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ वो नेचुरल तरीके से एनिमल्स वहाँ रहते हैं, फ्रीली रोम कर सकते हैं, अपना खाना खुद हंट कर सकते हैं. जू में ऐसा नहीं होता है. जू में लायन है वो हंटिंग नहीं कर सकता. वो उसको सिर्फ और सिर्फ जाके वहाँ पे फ्लैश दिया जाता है, वो खाता है. कार्निवोर एनिमल के साथ यही है. सेम हार्बीवोर एनिमल के साथ यही है. उनको वहाँ पर ट्रीज नहीं, वहाँ पे उनके एरिया में ट्रीज ज़्यादा नहीं होते कि वो अपना खुद लीव्स ले ले और खुद खा ले. वहाँ उनको लीव्स ग्रास दी जाती है खाने के लिए. सो बेटर वे है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. एनिमल्स को फ्रीडम होती है, जू में एनिमल्स को फ्रीडम नहीं होती. जो जू कीपर्स होते हैं वो भी कभी कभी मिसबिहेव करते हैं, बैडली ट्रीट करते हैं एनिमल्स को. और कभी कभी एनिमल्स, जू के एनिमल्स जो होते हैं उनका सर्कस में भी यूज होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दे हेल्प. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है उनकी वजह से एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है, कैसे उनको हेल्प मिल रही है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों जो बने हैं वो बने ही एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए है, एनिमल्स को कंफर्ट देने के लिए. एनिमल्स अपने जो एरिया है, अपने एरिया में फ्रीली रह सके, इसलिए दोनों चीज़ें बनी है. और स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए बनी है, ताकि एनिमल्स की कोई भी ऐसी स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट ना हो सके. जैसे हमारे डोडो बर्ड है वो अब नहीं है, हमारे डायनासोर्स है वो अब नहीं है. तो ऐसे कोई भी हमारी जो स्पीशीज है एनिमल्स की वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो ख़त्म नहीं हो. दैट इज़ द रीज़न वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड. इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड. गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि नो वन इज गोइंग टू हंट द एनिमल्स ओवर देयर. नेशनल पार्क्स में कोई भी नेशनल पार्क में जाकर इवन फॉरेस्ट की कटिंग, पेड़ भी नहीं काट सकता. वहाँ पर जो लॉ है वो ये है. So let's see the similarities. So similarity between the wildlife sanctuary and the zoo is that they get food.
दोनों को ही वहाँ खाना मिलता है, दोनों खाना खाते हैं। ये जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो अपना खुद खाना हंट करते हैं, खुद ढूंढते हैं एंड जू में जू कीपर्स एनिमल्स को देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। जू में भी एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन इज द बेटर, व्हाट डू यू थिंक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेटर और जू इज बेटर? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेटर बिकॉज जू में क्या होता है, जू में जो एनिमल होते हैं वो एक स्पेसिफिक एरिया है, छोटा सा एरिया मतलब थोड़ा रूम टाइप में होता है, वो उसमें रहते हैं, थोड़ा उसके लिए आउटसाइड बना देते हैं तो वो थोड़ा बहुत घूम सकता है। बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसके पूरा एक तरह से पूरा जंगल बहुत बड़ा एरिया होता है, वो कहीं पर भी घूम सकते हैं। वन सेकेंड, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ वो नेचुरल तरीके से एनिमल्स वहाँ रहते हैं, फ्रीली रोम कर सकते हैं, अपना खाना खुद हंट कर सकते हैं। जू में ऐसा नहीं होता है। जू में लायन है वो हंटिंग नहीं कर सकता, वो उसको सिर्फ और सिर्फ जाके वहाँ पे फ्लैश दिया जाता है, वो खाता है। कार्निवोर एनिमल के साथ यही है, सेम हार्बिवोर एनिमल के साथ यही है। उनको वहाँ पर ट्रीज व्रीज नहीं, वहाँ पे उनके एरिया में ट्रीज ज़्यादा नहीं होते कि वो अपना खुद लीव्स ले ले और खुद खा ले, वहाँ उनको लीव्स ग्रास दी जाती है खाने के लिए। सो बेटर वे है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एनिमल्स को फ्रीडम होती है, जू में एनिमल्स को फ्रीडम नहीं होती है। जो जू कीपर्स होते हैं वो भी कभी कभी मिसबिहेव करते हैं, बैडली ट्रीट करते हैं एनिमल्स को, और कभी कभी एनिमल्स, जू के एनिमल्स जो होते हैं उनका सर्कस में भी यूज होता है, विच इज नॉट गुड फॉर द एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दे हेल्प। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है उनकी वजह से एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्शन मिल रही है, कैसे उनको हेल्प मिल रही है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों जो बने हैं वो बने ही एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स को कंफर्ट देने के लिए। एनिमल्स अपने जो एरिया है अपने एरिया में फ्रीली रह सके, इसलिए दोनों चीज़ें बनी है। और स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए बनी है, ताकि एनिमल्स की कोई भी ऐसी स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट ना हो सके। जैसे हमारे डोडो बर्ड है वो अब नहीं है, हमारे डायनासोर्स है वो अब नहीं है, ऐसे कोई भी हमारी जो स्पीशीज है एनिमल्स की वो एक्सटिंक्ट ना हो, वो खत्म नहीं हो। दैट इज द रीजन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं कि नो वन इज गोइंग टू हंट द एनिमल्स ओवर देयर। नेशनल पार्क्स में कोई भी नेशनल पार्क में जाकर इवन फॉरेस्ट की कटिंग, पेड़ भी नहीं काट सकता, वहाँ पर जो लॉ है वो ये है। I'm going to tell you one amazing fact regarding the national park, that there are 104 national park in India and the oldest national park is Jim Corbett. So let's move towards our next question. How we can help to protect habitat? How we और society, हम या हमारी सोसाइटी जो होती है वो एनिमल्स की हैबिटेट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय नॉट हंटिंग देम, हम उनको नहीं मारें, सबसे बड़ी बात है। यस, by not destroying their habitat, so हम destroy ना करें, ठीक है। नेक्स्ट इज by planting more and more trees, है ना। कॉमन सी बात है, we need all the things, फर्नीचर भी हमें चाहिए, we need the pencil also, हमें नोटबुक्स भी चाहिए। सो बेटर इज टू रीयूज द पेजेस, रिड्यूस द यूज ऑफ पेज, कम पेज यूज करो या पेजेस को दोबारा यूज करो। पेंसिल से आप लिख के क्या कर सकते हो आप उसके ऊपर फिर पेन से आप दोबारा उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, पेपर का यूज कम से कम करो, वेस्ट मत करो पेपर्स को। जो पेड़ है वो और ज्यादा लगाओ। हमें सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रीज से हमें चीज़ें मिलती हैं वो हमें चाहिए होगी, तो हमें ट्रीज तो काटने पड़ते, तो हमें ट्रीज और लगाने चाहिए, ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन करोगे तो ज़्यादा ट्री कट जाएंगे, तो उनकी जगह और ट्री लगा दो, ठीक है। जो वन महोत्सव का जो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो हम बनाते हैं, ऐसा कुछ करते रहो हर साल। अपने बर्थडे पे अगर हर कोई इंसान अपने बर्थडे पे एक प्लांट लगाए तो क्या तुम्हें लगता नहीं है कि प्लांट से कभी दूरी हो सकती है? सो हमें ऐसे कैंपेन स्टार्ट करने चाहिए, जैसे वन महोत्सव वाला कैंपेन है ना, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। So I'm going to tell you one amazing fact that the largest zoo in India is in Kolkata. So let's move toward the next question.
आर द मेजर्स इनफ टू प्रिवेंट एनिमल स्पीशीज? जो अभी मेजर्स मैंने आपको बताया, क्या वो इनफ है एनिमल स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के? किसी हद तक हाँ, बिकॉज उसमें हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको नेचुरल वे दे रहे हैं रहने के लिए, उनके लिए ट्रीज हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे भी सारी डिमांड्स पूरी हो रही है, प्लस में एनिमल्स के हैबिटेट भी फिनिश नहीं हो रहे। सो वी कैन थिंक हाँ कि जो हम स्टेप्स उठा रहे हैं वो इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ नेशनल पार्क? फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जहाँ पे नेशनल एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाता है, मीन्स नेशनल पार्क्स में हमारे प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। बट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर वो एनिमल्स होते हैं, वो जगह है जहाँ पर हमारे एंडेंजर्ड एनिमल्स को रखा जाता है, एबंडेंट जो एनिमल्स छोड़े भगा दिए जाते हैं, छोड़े जाते हैं, उनको रखा जाता है। जो एनिमल इंजर्ड होते हैं, जिनको चोट लगाती है, वो एनिमल्स रखे जाते हैं। एनिमल्स जिनको अब्यूज़ किया जाता है, मीन्स जिन एनिमल को टॉर्चर होता है उनकी स्किन के लिए, उनके टस्क यानी हाथी के दांत के लिए या राइनो के हॉर्न के लिए, उन एनिमल्स को स्पेशली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाता है। ये मीनिंग होता है। नेक्स्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग जा सकते हैं, इनको देख सकते हैं, बट नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती है, बट नेशनल पार्क की एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ओपन पब्लिक के लिए ओपन होता है, टाइम होता है उनके लिए, बट नेशनल पार्क इज नॉट यूजुअली ओपन टू पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जा सकता है, नेशनल पार्क बनाया जा सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, बट नेशनल पार्क को डाउनग्रेडेड नहीं किया जाता है, यानी नेशनल पार्क है उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम नेशनल पार्क बना सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम एनिमल्स को फीड कर सकते हैं, अगर बोले तो अगर हमें पेड़ की रिक्वायरमेंट है हम तो कहीं ना कहीं हम कटिंग भी कर सकते हैं, बट नेशनल पार्क में वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो बिल्कुल बैन है, वहाँ नहीं कर सकते। So now you have to do your S4. Let's move towards that. Question number 2 is explain how wildlife sanctuaries and national park help protect animal habitat. कि नेशनल पार्क और जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो एनिमल के हैबिटेट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स बी एबल टू प्रोटेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ऑल द एनिमल्स, वाई और वाई नॉट? क्या नेशनल पार्क्स और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो एनिमल्स के हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकती है तो कैसे, और नहीं तो वाई, क्यों नहीं? Please read ways to protect animal habitat from page number 34 and one more paragraph of page number 35. The homework is that you have to do question number 7 and 8 of page number 36 in your notebook. Question number 7 is how can you help in protecting animal habitats? कि आप एनिमल्स जो एनिमल के हैबिटेट्स को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? You have to write in your notebook. And question number 8 is will the wildlife sanctuaries, the national park be able to save animals from becoming extinct? जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बनाए गए हैं, क्या उनको बनाने से एनिमल्स को सेव किया जा सकता है एक्सटेंट होने में, यानी खत्म होने में? क्यों आपको लगता है तो वाई, और नहीं लगता तो क्यों नहीं? ठीक है। So let's sum up what we have done. Today we have discussed the measure taken by the government. First measure था wildlife sanctuary. Second measure is about the national park. Wildlife sanctuary is a place where the endangered animals are kept, where the abused animals are kept, where the injured animals are kept, where the abandoned animals are kept. यानी जो जानवर खत्म होने के कगार पे हैं वो एनिमल, जिनको चोट लगी है उनका एनिमल, वो एनिमल्स जिनको भगा दिया जाता है उनके एरिया से, वो एनिमल उनको रखा जाता है। नेशनल पार्क जो होता है वो एक एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की एक जगह होती है, वहाँ पर एनिमल्स फ्रीली घूमते हैं। सो लेट्स सी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, वहाँ पे ह्यूमन आ सकते हैं, वहाँ पे ह्यूमन पेड़ों की कटिंग कर सकते हैं कहीं हद तक, बट नेशनल पार्क में ऐसा बिल्कुल अलाउड है, इट इज बैन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है, बट नेशनल पार्क में एक फिक्स बाउंड्री होती है, ये नेशनल पार्क की बाउंड्री है। नेक्स्ट इट इज ओपन फॉर पब्लिक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एज आई टोल्ड यू कि पब्लिक जा सकती है, बट नेशनल पार्क में पब्लिक नहीं अलाउ होती है।
एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड किया जा सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेशनल पार्क बना दिया जा सकता है, बट नेशनल पार्क को डाउनग्रेड नहीं किया जाता, उसको नेशनल पार्क को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर। वन मोर अमेजिंग फैक्ट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो ऑस्ट्रिच होता है ना वो अफ्रीका का नेटिव एनिमल है, बट वी कैन फाइंड द ऑस्ट्रिच इन इंडिया ऑल्सो। पता है कहाँ पर? जैसलमेर के डेजर्ट्स में वी कैन फाइंड द ऑस्ट्रिच ऑल्सो। थैंक यू।